हरे कृष्णा। कौन थी मीरा अपने अगले जन्म में? तो मीराबाई एक माधवी नाम की गोपी थी, जिसका विवाह कृष्ण के एक दोस्त सुंदर से हुआ था। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा था कि जब शादी होती थी, क्योंकि वो बचपन में शादी होती थी, तो लड़की ससुराल नहीं जाती थी, लेकिन थोड़ी बड़ी हो जाए बाद में उसका पति उसको लेने जाता था। तो वैसे ही सुंदर उस माधवी को लेने जा रहा था। तो रास्ते में मिले कृष्ण कन्हैया और बोला कि कहाँ जा रहा है? कि तेरी भाभी को लेने जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है, तो लेने जाए तो सबसे पहले गांव में आए, सबसे पहले मुंह मुझे ही दिखाना, मुझे ही दर्शन करवाना। तो क्या, हाँ ठीक है, तुझे ही मिलवाऊंगा। और वो तो लेने गया। जब लेने गए तो जब निकल रही थी तो माधवी की माँ ने उसे बोला कि तू जो गांव में जा रही है वहाँ कृष्ण नाम का एक लड़का रहता है, वो बहुत नटखट है, और उसको अपना मुंह भी मत दिखाना और उसका मुंह भी मत देखना। वो जब उसको उसकी बातों में आना ही मत, ऐसा उसको दिखा, आपका चेहरा ही मत दिखाना। तो माधवी ने बोला ठीक है मैया, मैं वैसा ही करूंगी। तो सुंदर और माधवी जब आए तो जब गोकुल में एंटर हुए तो सबसे पहले मिल गए कृष्ण कन्हैया, वहीं खड़े थे। और बोला कि सुंदर भाभी कहाँ है? क्योंकि वो बैलगाड़ी पहले तो लेने जाते थे, तो पीछे गए बैलगाड़ी मतलब गाड़ी में देखने के लिए, और बोला भाभी अपना मुंह तो दिखाओ। ये सुना तो पहले बोला कि कौन है, ऐसा घूंघट उठाया नहीं, सिर्फ बोला। तो सुंदर ने बोला कि ये मेरा दोस्त है, कृष्ण नाम है उसका। जैसे ही कृष्ण सुना उसने घूंघट और नीचे कर लिया और अपना मुंह नहीं दिखाया। तो कृष्ण ने बोला, 2-3 बार बोला कि मुंह तो दिखाओ, मुंह तो दिखाओ, ऐसा, लेकिन नहीं दिखाया। फिर कृष्ण ने बोला कि ठीक है, मुझे मुंह नहीं दिखाना है, मुझसे नहीं मिलना है, ठीक है, आज के बाद मैं वचन लेता हूँ, तुझे मैं मेरा मुंह नहीं दिखाऊंगा और तेरा मुंह मैं नहीं देखूंगा, ऐसा। तो बाद में ऐसे ही चलता था। जब भी वहां से कृष्ण निकलता था तो माधवी घूंघट कर लेती थी या अंदर चली जाती थी। जब पता चले कृष्ण आया है तो कोई भी काम हो वो अंदर ही चली जाती थी, छुप जाती थी, ऐसा। अपना मुंह नहीं दिखाती थी, उसका मुंह भी नहीं देखती थी। और लेकिन एक बार जब गोवर्धन लीला हुई, कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाया था, उस टाइम इंद्र की वजह से सब वर्षा भी हो रही थी, तूफान भी आ रहा था, आंधी आ रही थी। तो सब गांव के लोग, सब लोग वो गोवर्धन के नीचे जा रहे थे। उस टाइम माधवी भी दौड़ के आ रही थी गोवर्धन के नीचे जाने के लिए, और रास्ते में उसका घूंघट निकल गया और उसकी नजर गोवर्धन और उंगली पर पड़ी। जैसे उंगली पर पड़ी तो उसने सोचा कि ये कौन है जिसने ये पर्वत उठाया, और इसकी उंगली कितनी अच्छी है, ऐसा। तो जब दौड़ रही थी तो वहां खड़ी रह गई, और जो जा रहे थे बाजू में उसको बोला कि ये कौन है जिसने गोवर्धन उठाया हुआ है? तो दूसरा जो गोपी थी, दूसरी गोपी, उसने बोला कि ये वही कृष्ण है जिससे अभी तक तू भाग रही थी, उससे दूर भाग रही थी, छुप रही थी। तो वो सोचा कि उंगली इतनी अच्छी है तो वो दिखता कितना अच्छा होगा। तो जैसे जैसे नजर नीचे की, मुंह देखा, पैर देखा, वो वहीं वहीं खड़ी रह गई और अपनी माँ को बोलने लगी, माँ ये तूने क्या किया, मुझे किससे दूर रखा? इस भगवान से, कृष्ण भगवान से दूर रखा। और बाद में सोच लिया कि आज से मैं सब लाज छोड़ती हूँ और मैं सिर्फ कृष्ण की हूँ और मैं कृष्ण के लिए ही सब करूंगी। वो उसने सब लाज छोड़ दी। और उसके बाद वो कृष्ण को मनाने के लिए कितने प्रयत्न किए, लेकिन कृष्ण ने वचन लिया था, तो उसको अपनी रासलीला में भी मतलब सम्मिलित नहीं करते थे और न ही उसकी कोई लीला में सम्मिलित करते थे। तो उसकी राह देखते देखते वो तो फिर वहां मर गई, और दूसरे जन्म में वो मीराबाई कर हुई राजस्थान में। इसलिए मीराबाई ने दूसरे जन्म में अपने सब लाज छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने जब द्वापर युग में उसने वचन दिया था कि मैं सब लाज छोड़ दूंगी और कृष्ण के लिए ही सब करूंगी। हरे कृष्णा।